Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप of 12th class Sociology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विषमता व्यक्तियों की विषमता से कैसे भिन्न है? इसका आंसर देख लेते हैं। व्यक्तिगत असमानता से तात्पर्य व्यक्तियों में मानसिक तथा शारीरिक विशेषताओं में विचलन तथा विध्वंस है। ठीक है, व्यक्तिगत असमानता से तात्पर्य व्यक्तियों में मानसिक तथा शारीरिक विषमताओं में विचलन तथा विध्वंस है। सामाजिक असमानता का अर्थ उस सामाजिक व्यवस्था से है जहाँ कुछ लोग संसाधनों के द्वारा विभिन्न अवसरों का लाभ उठाते हैं। ठीक है, जबकि कुछ लोग इससे वंचित रह जाते हैं। ठीक है, जबकि कुछ लोग इससे वंचित रह जाते हैं। संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अवस्था के मामलों में कुछ लोगों का स्तर बहुत ऊंचा है। ठीक है, जबकि कुछ लोगों का बहुत ही निम्न स्थान है। कुछ विषमताएं निम्नलिखित रूपों में भी प्रकट होती हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे दिया गया है सामाजिक स्तरीकरण, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, भेदभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप पूर्वाग्रह और अन्य किस्म की राय अथवा विश्वास के बीच भेद कैसे करेंगे? आप पूर्वाग्रह और अन्य किस्म की राय अथवा विश्वास के बीच भेदभाव कैसे करेंगे? इसका आंसर देख लेते हैं। पूर्वाग्रह का अर्थ होता है पूर्वकल्पित निर्णय। ठीक है, अर्थात पूर्व में किया गया विचार। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों के द्वारा दूसरों समूह के सदस्यों के बारे में पूर्वकल्पित विचार होता है। ठीक है, पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों के द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में पूर्वकल्पित विचार होता है। पूर्वाग्रह सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। ठीक है, पूर्वाग्रह सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यक्तियों में विचार प्रत्यक्ष साक्ष्य के बजाय सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः नकारात्मक अर्थ में किया जाता है। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः नकारात्मक अर्थ में ही किया जाता है। दूसरी तरफ इस संबंध में किसी भी व्यक्ति का किसी के लिए जो अवधारणा बनती है वो जानकारी तथा तथ्य पर आधारित नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अपवर्धन या बहिष्कार क्या है? सामाजिक अपवर्धन या बहिष्कार क्या है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। सामाजिक बहिष्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के द्वारा सामाजिक जीवन में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सामाजिक बहिष्कार का स्वरूप संरचनात्मक होता है। सामाजिक बहिष्कार का स्वरूप रचनात्मक होता है। यह सामाजिक प्रक्रियाओं का परिणाम होता है, न कि व्यक्तिगत कर्तव्य या इस प्रक्रिया में व्यक्ति सामाजिक प्रक्रियाओं से पूरी तरह से कट जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में व्यक्ति सामाजिक प्रक्रियाओं से पूरी तरह से कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आज जाति और आर्थिक असमानता के बीच क्या संबंध है? आज
जाति और आर्थिक असमानता के बीच क्या संबंध है? इसका आंसर देख लेते हैं। अधिक्रमित जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति को एक विशिष्ट स्थान तथा सामाजिक अवस्था प्राप्त होती है। सामाजिक तथा जातिगत अवस्था तथा आर्थिक अवस्था के बीच गहरा संबंध होता है। ठीक है, उच्च जातियों की आर्थिक अवस्था भी अच्छी होती है, जबकि निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति खराब होती है। हालांकि 19वीं शताब्दी में जाति तथा व्यवसाय के नीचे का संबंध उतना कठोर नहीं रहा। जाति तथा आर्थिक अवस्था के बीच का जो संबंध पहले था उसमें भी कमी आई है। ठीक है, पर व्यापक रूप से स्थितियों में अब भी कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, पर व्यापक रूप से स्थितियों में अब भी कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। उच्च वर्ग के लोगों की उच्च आर्थिक अवस्था तथा निम्न वर्ग के लोगों की निरंतर आर्थिक अवस्था अब भी विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता क्या है, इसका आंसर देखते हैं। अस्पृश्यता एक सामाजिक कृत्य है। ठीक है, अस्पृश्यता एक सामाजिक कृत्य है जिसके अंतर्गत निचली जातियों के लोगों को कर्मकांड की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत निचली जातियों के लोगों को कर्मकांड की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि उसके स्पर्श करने से भी अन्य लोग अशुद्ध हो जाएंगे। जाति व्यवस्था के अधिक क्रम में निचली जातियां सबसे नीचे होती है। ठीक है, जाति व्यवस्था के अधिक क्रम में निचली जातियां सबसे नीची होती हैं। इस तरह की निचली जातियां ज़्यादातर सामाजिक संस्थाओं से बहिष्कार कर दी गई है। ठीक है, यदि जाति व्यवस्था का एक अत्यधिक जटिल पहलू है तो सामाजिक शुद्धता की दृष्टि से अयोग्य माने जाने वाले जातियों के प्रति कठोर सामाजिक तथा पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए वर्जनीय नियम लागू किए जाते हैं। ठीक है, जाति के अधिक्रमित व्यवस्था में उन्हें बाहर का व्यक्ति समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन करिए। जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन करें। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। इसके साथ व्यापक स्तर पर भेदभाव किए जाने के कारण इन जातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी को भी इस प्रकार के विशेष प्रावधानों में शामिल किया गया है। अस्पृश्यता की रोकथाम तथा उसे समाप्त करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं वे निम्नलिखित हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि केवल धर्म या जाति के आधार पर ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है। यह अधिनियम दलितों को विद्यालयों में प्रवेश की अनुमति देता है। ठीक है, यह अधिनियम दलितों को विद्यालयों में प्रवेश की अनुमति देता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम 2005। इस अधिनियम के द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1983। इस अधिनियम में अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 तथा आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, 1983 इस अधिनियम में अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989।
इस अधिनियम में दलितों तथा आदिवासियों के अधिकारों हेतु मजबूत कानूनी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इस अधिनियम में दलितों तथा आदिवासियों के अधिकारों हेतु मजबूत कानूनी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अन्य पिछड़े वर्ग दलितों या अनुसूचित जातियों से भिन्न कैसे हैं? ठीक है, अन्य पिछड़े वर्ग दलितों या अनुसूचित जातियों से भिन्न कैसे हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। अस्पृश्यता सामाजिक विषमता का स्पष्ट तथा विभेदात्मक स्वरूप था। बावजूद इसके जातियों का एक बड़ा समूह ऐसा भी था। ठीक है, अस्पृश्यता सामाजिक विषमता का स्पष्ट तथा विभेदात्मक स्वरूप था। बावजूद इसके जातियों का एक बड़ा समूह ऐसा भी था जिसका दर्जा काफ़ी नीचे था। ठीक है, जिसका दर्जा काफ़ी नीचे था। यह समूह विभिन्न प्रकार के भेदभाव का शिकार था। भूतपूर्व अस्पृश्य समुदायों और उनके नेताओं ने दलित शब्द गढ़ा, जो उन सभी समूहों का उल्लेख करने के लिए अब आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, दलित शब्द का अर्थ है दबा कुचला हुआ होता है। ठीक है, दलित शब्द का अर्थ होता है दबा कुचला हुआ होता है, जो उत्पीड़ित लोगों का द्योतक है। भारतीय संविधान ने इस संभावना को स्वीकार किया कि अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा भी कुछ ऐसे जाति समूह हो सकते हैं जो कि जातिगत भेदभाव के शिकार हैं। इन समूहों को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम दिया गया है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी न तो उच्च जातियों की तरह अधिकतम ऊपर है, न ही दलितों जातियों की तरह एकदम नीचे है। दलितों की अपेक्षा अत्यंत पिछड़ी जातियों में विविधता अधिक है। ठीक है।